हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट का एक टॉपिक, थ्योरी का एक टॉपिक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि लाइट जो है वो क्या होती है और उससे रिलेटेड जो लाइट के फिनोमेनाज़ हैं, वो हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़े थे, तो मैं उन फिनोमेनाज़ को इस क्लास में यहाँ पर डिस्कस करने की ठीक है ना? तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश की कुछ घटनाएँ, तो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ठीक है ना? तो आप यहाँ पर मेरे साथ में पढ़ेंगे प्रकाश की घटनाएँ, ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की घटनाएँ, ठीक है ना? फिनोमेनाज़ फिनोमेनाज़ ऑफ लाइट, ठीक है ना? प्रकाश की घटनाएँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर प्रकाश की घटनाओं की बात करता हूँ, सबसे पहली बात है कि ये जो भी मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, ये आपके जनरल पेपर के लिए क्लास है। ये आपकी जनरल पेपर की क्लास है और इस जनरल पेपर में भी हम जनरल साइंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं और जनरल साइंस जो कि आपके टीजीटी जो कि आपके पीआरटी में अभी आएगा, जो कि आपके टीजीटी में भी आपसे पूछा जाता है और आपसे पीजीटी में भी यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है ना? तो इन सभी के लिए ये आपका काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आप सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बिल्कुल लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बेसिक के बारे में। आज जो फिनोमेना है, इन फिनोमेनाज़ में हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे प्रकाश का यानी कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है? यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? और दूसरा हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना? तो हम 2 ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हालाँकि प्रकाश की जो घटना वो तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम इस क्लास में सिर्फ़ इन 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, वो क्या होता है, ठीक है? तो इन 2 घटनाओं को हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट लाइव हैं, आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो भी स्टूडेंट लाइव हैं, सभी को मेरा नमस्कार, ठीक है? चलिए भाई, तो शुरू करते हैं भाई। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो हमारा क्या होता है? यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, वो हमारा क्या हो ठीक है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, वो हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखिएगा, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद में यहाँ पर यही चीज़ निकल के आती है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक क्या है ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है। अगर हम इस पर कोई भी लाइट रे यहाँ पर डालेंगे, तो ये लाइट रे है जो क्या हो जाएगी इसके दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये हमारा क्या है परावर्तन नहीं हुआ। तो हम क्या चाहते हैं, ये वाली लाइट नीचे ना आकर के कहाँ चली जाए, ऊपर ही चली जाए और कुछ इस तरीके से। यानी कि लाइट इस तरीके से यहाँ पर आए और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट यहाँ पर। लेकिन सर ये होगा कब? ये सिर्फ़ तभी हो सकता है जब हम इसको यहाँ पर पॉलिश करें। तो हमारा जो ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है, हमने इसकी दूसरी तरफ यहाँ पर कर दी पॉलिश और ये जो पॉलिश हमने यहाँ पर किया, ये हमने एजीबीआर से की है। हम यहाँ पर जेडएनएस से भी जो है पॉलिश कर सकते हैं, हम यहाँ पर मिट्टी भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? अब ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया? ओपेक। ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया? ओपेक। ओपेक मतलब समझते हो अपारदर्शी हमारा बन गया, यानी अब इसमें से कोई भी लाइट दूसरी तरफ नहीं जाएगी, ठीक है? और इसको हम लोग बोलते हैं मिरर। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। हम इसको दर्पण यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है? तो जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे, जो हमारी लाइट रे यहाँ पर आ रही है, इस लाइट रे को हम लोग बोलते हैं इनकमिंग लाइट रे। इस लाइट रे को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? इनकमिंग रे यानी कि आपतित किरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? आपतित किरण हम इसको बोलते हैं और ये जो लाइट इधर जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? परावर्तित।
अब दूसरी बात यहाँ पर, अब इसका नियम क्या है? इसका नियम कुछ ऐसा है कि जब भी कोई भी आपकी आपतित किरण किसी भी मिरर के ऊपर पड़ती है, ठीक है ना? ये इस तरीके से आएगी, जिस पॉइंट पर ये आकर के मिलेगी उसी पॉइंट पर हम सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, यानी इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना? और ये कितना एंगल यहाँ पर बनाता है? ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, यानी कि प्लेन के साथ में एंगल बनाता है 90 डिग्री, ठीक है ना? अब एंगल का मेज़रमेंट हमेशा नॉर्मल से किया जाएगा, तो ये वाला एंगल हमारा होगा इन एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा है एंगल आई और ये क्या है हमारा एंगल आर। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा परावर्तन हो रहा है वो एक ही माध्यम में होता है, इसमें माध्यम का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहली बात हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर माध्यम होता है वह समान रहता है। माध्यम हमारा कैसा रहता है? समान रहता है, ठीक है ना? जब माध्यम हमारा यहाँ पर समान रहता है, तो सारी चीज़ें ही समान रहती हैं। क्या-क्या चीज़ें समान रहती हैं? कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे वो कुछ इस तरीके से आएगी चल के, क्योंकि ये कैसी है? प्रकाश है, तो प्रकाश ट्रांसवर्स वेव की तरह चलता है, जो हम कल भी आपको बता रहे थे। यही सब चीज़ें तो हमने पढ़ी थी, तो ये लाइट जो इस तरीके से चलेगी यहाँ पर, ठीक है? तो जो भी स्पीड इस आने वाली लाइट रेज़ की जो स्पीड है वो मैंने बोल दी वी आई, ठीक है ना? इसकी वेवलेंथ को मैंने बोल दिया लैम्ब्डा आई, ठीक है ना? और ये क्या है हमारी, दिस इज वी आर और ये क्या हमारा लैम्ब्डा आर, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो दिस इज न्यू आई एंड दिस इज न्यू आर। इन सब के बारे में अभी मैं आपको कल को बता चुका हूं लास्ट क्लास में, जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा वेवलेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, या फिर जो हमारा क्या होता है, हाँ भाई, इंसिडेंट लाइट रे हमारी क्या होती है या फिर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके, ठीक है? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस। तो देखो माध्यम जब समान रहता है ना, तो सब कुछ समान रहता है। जैसे हमारी जो वी आई है, वो वी आर के बराबर रहेगी, यानी कि वेग समान रहेगा। दूसरी बात, जो लैम्ब्डा हमारी इंसिडेंट लाइट रे का है, वही हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे का रहेगा। जो फ्रीक्वेंसी हमारी इंसिडेंट लाइट रे की रही है, ठीक है ना? न्यू वही फ्रीक्वेंसी हमारी रिफ्लेक्टेड यहाँ पर लाइट रे की रहेगी, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर कैसी रहेंगी? समान रहेंगी। इवन आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना? कि जो एनर्जी हमारी इनकमिंग लाइट रे की है, वही एनर्जी हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे की भी रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा परावर्तन प्रकाश का वही होता है, जिसमें सब कुछ समान रहेगा और देखो सब कुछ समान रहेगा तो ये एंगल भी हमारे समान रहेंगे। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सारी चीज़ें हमारी समान रहेंगी। ये हमारा यहाँ पर स्पीड जो है वो भी हमारी समान रहेगी, हमारा जो वेग है वो भी समान रहेगा, हमारी जो वेवलेंथ है, हमारी जो वेवलेंथ है जिसको हम बोल रहे हैं तरंग दैर्ध्य, वो भी हमारी यहाँ पर समान रहेगी, ठीक है ना? इसके बाद में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो भी हमारी यहाँ पर समान रहेगी। इसके बाद में जो हमारी एनर्जी है, ठीक है ना? जो हमारी एनर्जी, जो हमारी ऊर्जा है, वो भी हमारी यहाँ पर समान रहेगी। जो हमारे एंगल हैं, ठीक है ना? जो हमारे एंगल हैं, जो हमारे कोण हैं, वो भी हमारे यहाँ पर कैसे रहेंगे? समान रहेंगे, ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर कैसी रहेंगी? समान रहेंगी। ये बात समझ में आ रही है? और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारी समान है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम। इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं सर? परावर्तन के नियम। ये बात समझ में आ रही है ना? अब ये तो हो गया हमारा परावर्तन क्या होता है। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर? परावर्तन क्या होता है? ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है? इसमें माध्यम हमारा समान रहा था। अब क्या होगा हमारा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना? तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये हमारा क्या होता है? इसको ज़रा ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? यहाँ पर माध्यम बदल जाता है,
यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात मैं यही लिखूंगा, इस घटना में यह घटना प्रकाश की यह घटना, ऐसे करके लिखेंगे, प्रकाश की यह घटना तभी संभव है, प्रकाश की यह घटना तभी संभव है जब माध्यम बदलता है, जब माध्यम बदलता है, ठीक है ना। प्रकाश की यह घटना तभी संभव है जब माध्यम बदलता है, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। यानी कि जब आपका माध्यम बदलेगा तभी ये घटना संभव हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगी। फॉर दिस फिनोमेना for this phenomena of light, for this phenomena of light, the medium must be different, the medium must be different। यानी कि इस घटना के लिए जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो डिफरेंट होना ही चाहिए, समझ रहे हो, ये अलग होगा तभी ये घटना यहाँ पर हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है ना। अब जरा ध्यान से समझें, देखो हमने आपसे बोला कि ये हमारा कोई भी एक क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। अब ये ग्लास प्लेट कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, हमारा माध्यम पहला है, ये वाला है हमारा माध्यम 1 और ये वाला है हमारा माध्यम 2, ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास में आप लोगों से ये चीजें भी डिस्कस की थी कि अगर हम माध्यम के गुण को प्रदर्शित करना चाहते हैं, हम माध्यम को ये बताना चाहते हैं कि जो है अगर किसी भी माध्यम जो है वो अलग अलग है तो हम उनको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं ना भाई, जो लोग नए आए हैं इस क्लास में वो पीछे वाली क्लासेस को जरूर जो है देख लें, क्योंकि तभी ये चीजें क्लियर होंगी कि ये म्यू 1 क्या है और ये म्यू 2 क्या है। अब मीडियम हो गए दो, और ये जो हमारा ग्लास प्लेट है ये कैसी है, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। ये ग्लास प्लेट हमारी कैसी है, यहाँ पर ये हमारी ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है, ठीक है ना। यानी हम इसको बोलेंगे पारदर्शी, इसको हम लोग बोलेंगे पारदर्शी कांच की प्लेट, ठीक है ना, पारदर्शी कांच की प्लेट, ठीक है ना, पारदर्शी कांच की ये प्लेट है, पारदर्शी कांच की प्लेट है। अब यहाँ पर जरा एक बार देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट लाइट रे इस तरीके से, ये तो हमारी इनकमिंग लाइट रे हो गई, ठीक है ना, ये हमारी क्या है, इनकमिंग लाइट रे, इनकमिंग रे यानी कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये हमारी क्या है यहाँ पर, आपतित किरण। हमने आपसे क्या बोला कि ये जहां पर भी आकर के मिलेगी वहीं पर आपका अभिलंब हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या है, नॉर्मल, यानी कि अभिलंब है ये हमारा यहाँ पर क्या है, अभिलंब है, ठीक है। अब ये जो लाइट है, ये इसके पास में दो ऑप्शन होते हैं कि या तो ये दूर भी हट सकती है या फिर ये पास भी आ सकती है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि ये कौन से वाले मीडियम से कौन से वाले में। तो इसके पास में दो ऑप्शन है, ये पास भी आ सकती है नॉर्मल से और ये दूर भी जा सकती है। तो इसके पास में दो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ए और पॉसिबिलिटी बी। बात समझ में आ रही है, ये दो पॉसिबिलिटी है इसके पास में, या तो ये नॉर्मल की तरफ झुक सकती थी या फिर ये दूर भी जा सकती। तो ये नॉर्मल की तरफ कब झुकेगी, हाँ भाई, जब ऊपर वाला माध्यम कैसा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कौन से वाले केस में ये दूर हटेगी। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में हमारी बात ये है कि अगर म्यू 1 म्यू 2 से ज्यादा है, म्यू 1 ज्यादा है तो इसको हम लोग बोलेंगे सघन, और ये हो गया विरल, विरल मतलब रेयरर मीडियम, और ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम। तो अगर म्यू 1 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना, अगर म्यू 1 की वैल्यू ज्यादा है तब इस केस में क्या होगा, ठीक है ना। तो लाइट रे हमारी किधर से किधर आ रही, म्यू 1 ज्यादा डेंसर है ये, जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे नॉर्मल से दूर हटती, नॉर्मल से दूर हट जाती, नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है ना।
और दूसरा नोट पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि अगर म्यू1 जो है वो म्यू2 से कम है, ठीक है भाई, यानी कि ये हमारा कैसा है, रेयरर मीडियम है, और ये हमारा कैसा है, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, नॉर्मल से नॉर्मल की ओर झुक जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है, ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर ऐसे भी कर देता हूँ कि अगर पहला वाला माध्यम कैसा है, सघन है, सघन से विरल में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, और अगर पहले वाला रेयरर है, दूसरे वाला सघन है, तो अगर ये रेयरर से डेंसर में जाएगी या विरल से सघन में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर इसी को लेकर के ये वाला एंगल हमारा क्या है, आई, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आर, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, ये तो एंगल आर ही कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, यानी अपवर्तन कोण। अब इसको समझाने के लिए एक नियम दिया और उसको बोला गया, इसका नियम, स्नेल का नियम। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्नेल, उन्होंने एक नियम दिया और उसको बोला गया स्नेल्स लॉ। स्नेल ने क्या बोला, स्नेल ने बोला कि लाइट जिस मीडियम से चलना शुरू करती है, मीडियम इनटू साइन के साथ में उसका एंगल, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लाइट पहले वाले मीडियम से चल रही है, पहले वाले मीडियम में एंगल क्या था हमारा, साइन आई, दूसरे वाले मीडियम में पहुंच गई, उस मीडियम में एंगल हमारा क्या है, आर। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है ना, म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये हमारा क्या है, स्नेल का नियम। ठीक है, तो जहां पर भी हमारे परावर्तन के नियम लगते हैं वहां पर लगता है परावर्तन के नियम, यानी वहां पर एंगल समान होता है, और जहां पर हमारा माध्यम बदल जाता है वहां पर लगते हैं हमारे स्नेल के नियम। ये बात समझ में आ रही है, यस। तो हम यहाँ पर एक और चीज आपको बताते हैं नोट पॉइंट। ठीक है, देखो, नोट पॉइंट नंबर वन आपका ये है, नोट पॉइंट नंबर वन आपका ये है कि जो आपके दर्पण होते हैं, जो आपके दर्पण होते हैं, यानी कि जो आपके मिरर्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपके दर्पण होते हैं यानी कि जो आपके मिरर्स होते हैं, और दूसरे वाले होते हैं आपके लेंस, दूसरे वाले क्या होते हैं, आपके लेंस होते हैं। ठीक है, दो ही चीजें होती हैं हमारे पास में। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सर जो हमारे दर्पण होते हैं, ये दर्पण परावर्तन के नियमों को फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑल द मिरर्स, all the mirrors works on the law of reflection, works on the law of reflection। सभी दर्पण, सभी दर्पण परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं, परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। ठीक है ना, और दूसरा नियम हमारा ये है, all the lenses, all the lenses works on the, works on the law of refraction। ठीक है ना, यानी कि सभी लेंस, सभी लेंस अपवर्तन के नियम पर, अपवर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। ठीक है ना, अपवर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। तो ये वाली बात आप लोगों को यहां तक समझ में आ रही है? हाँ भाई, ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? देखो, अब मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, इसके एग्जाम्पल समझिए। देखो, अपवर्तन के उदाहरण जो होते हैं, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स क्या है? सर रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स आपके ये हैं कि अगर
किसी भी वस्तु का आकार या तो बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है, तो वो आपके अपवर्तन के कारण होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई नींबू है, ठीक है ना? ये कोई लेमन है और ये आउटसाइड रखा हुआ है और फिर हमने इसको किसी एक गिलास में रख दिया, जिस गिलास में पानी भरा हुआ है। इस गिलास में पानी भरा हुआ है, हमने इसके अंदर इस नींबू को डाल दिया। जैसे हमने इसको डाला इसके अंदर, अब इसका साइज़ बड़ा लग रहा है। जबकि लेमन एक ही है, जबकि नींबू एक ही है, लेकिन पहले इसका साइज़ छोटा था, अब इसका साइज़ बड़ा लग रहा है, क्योंकि अब ये पानी के अंदर है, ठीक है ना? यानी कि पानी के अंदर होने पर होने पर नींबू का आकार बड़ा दिख रहा है। नींबू का नींबू का आकार का बड़ा दिखाई देना। ठीक है भाई? ये किसका उदाहरण हो गया? अपवर्तन का। इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या हो गया? जैसे मान लीजिए ये कोई हौज है और इसके तले में कोई सिक्का पड़ा हुआ है और आप यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना? आपकी निगाहें जो हैं वो इस सिक्के को देखती हैं। तो आपको ये सिक्का एक्चुअल कंडीशन से ऊपर उठता हुआ नज़र आएगा। ये सिक्का आपको यहाँ पर नज़र आएगा और बड़ा नज़र आएगा। तो अपनी स्थिति से सिक्का अपनी स्थिति से ऊपर तथा बड़ा दिखाई देगा। बड़ा दिखाई पड़ेगा, यानी दिखाई पड़ता है। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये सभी हमारे अपवर्तन के उदाहरण हैं। तीसरा उदाहरण इसका ये है कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना? और आप किसको देख रहे हैं? स्टार्स को देख रहे हैं। तारों को आप देख रहे हैं, ठीक है ना? आप तारों को देख रहे हैं आसमान में। तो जब आप तारों को आसमान में देखते हो तो क्या होता है? आप इस तारे को देख रहे हो, लेकिन ये तारा जो है वास्तव में यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर है। तो ये अपनी वास्तविक पोज़ीशन से हटता हुआ नज़र आता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मतलब हमारा मीडियम बदलता है। हमारा जो मीडियम होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, म्यू 3, यानी हर जगह पर आपका अपवर्तनांक बदलेगा। इसलिए तारों की तारे तारे टिमटिमाते टिमटिमाते नज़र आते हैं। तो तारे जो हैं वो टिमटिमाते नज़र आते हैं, ये कारण भी आपका किसका है? अपवर्तन का ही होता है। ठीक है? तो आई होप सो कि आपको ये सभी को ये क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। क्लास को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की थ्योरी और क्वेश्चंस के लिए आप बने रहेंगे हमारे साथ। लेकिन कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आपके क्वेश्चंस कराऊँगा। जैसे कल हमने क्वेश्चंस करे थे, उससे पहले हमने थ्योरी करी थी। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चंस कराएँगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर।